हमारे भारतीय इतिहासों में पौराणिक चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो इसमें कहानियों का बहुत ही महत्व है। कहानियाँ हमें अपने प्राचीन को समझने के नज़रिया प्रदान करती हैं। कहानियाँ हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। हमें कहानियों से सीखना चाहिए। हम अपने दर्शन को समझते हैं, न्याय प्रक्रिया को भी समझने का एक बहुत ही सुलभ और सुगम रास्ता कहानियाँ हैं। कहानियाँ हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के साथ ही हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। आज हम बात करेंगे इस कहानी में एक कहानी बैताल और विक्रम की कहानी। बैताल जो एक भूत था, विक्रम राजा विक्रमादित्य से संबंधित कहानी है। एक बार राजा विक्रमादित्य बरगद के पेड़ पर एक लटकती हुई लाश को कंधे पर उठाकर नदी के किनारे उसको जल समाधि के लिए ले जाते हैं। जैसे ही वह उस शव को कंधे पर रखते हैं तो वह शव राजा विक्रमादित्य से कहता है कि मैं तुमको एक कहानी सुना रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। सुना हूँ तुम बहुत न्यायप्रिय हो, तुम न्याय देते हो। इस कहानी यह जो हमारा प्रसंग है, इस पर तुम्हें मौन नहीं रहना है, इस पर न्याय देना है। अगर न्याय तुम नहीं दोगे, मौन अपना नहीं तोड़ोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर मौन तोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कहानी इस प्रकार है। बैताल अब कहानी रास्ते में सुनाना चालू करता है। बैताल कहता है कि एक आचार्य थे, उनकी एक पुत्री थी। एक आचार्य थे, उनकी एक पुत्री थी। उनके यहाँ 3 शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तीनों होनहार थे, तीनों एक जैसे थे, तीनों एक बराबर थे। जो आचार्य थे उनकी बिटिया की शादी करनी थी, उनकी पुत्री की शादी करनी थी। तो वह सोचते थे कि अपने किसी एक शिष्य से ही उसकी शादी कर दें, लेकिन वह इस निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाते थे कि कौन इसमें उचित है, कौन ज़्यादा ज्ञानशील है, कौन कर्मयोगी है, कौन क्या है। तीनों हर प्रकार के तराजू से तौलने के बाद आचार्य और उनकी लड़की सबको समान ही पाती थी। इस जदोजहद की ज़िंदगी में कुछ दिनों बाद युवती आत्महत्या कर लेती है। युवती आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या की सूचना सुनते ही वह तीनों शिष्य दौड़कर आते हैं। शव को दफनाया जाता है, अर्थात शव को गाड़ दिया जाता है। 3 शिष्य जो तीनों चाहते थे उस युवती से शादी करना, उसमें से एक अपना जीवन ऐसे ही सन्यासी की तरफ बिताने लगता है। कहता है कि जिसको मैं चाहता था वह है ही नहीं, तो हमारा जीवन ही बेकार है। उसमें से जो एक शिष्य था वह यह सुना था कि भारत में ऐसे ऐसे मुनि भी हैं, ऐसे साधु संत भी हैं जो मुर्दे को जिंदा रखने की कला जानते हैं, ऐसा मंत्र जानते हैं कि जो मर गया उसको भी जिंदा कर देते हैं। तो एक जो शिष्य था उन संतों की तलाश में वह कला को सीखने के लिए निकल पड़ता है। और जो तीसरा शिष्य होता है वो रोज़ कब्र पे आता है और उस लाश को सजाता संवारता है। कुछ दिनों के बाद यह प्रक्रिया चलती रहती है। वह जो शिष्य जो ढूंढने गया था कि कैसे व्यक्ति मर जाता है तो उसको जिंदा करने की कला, वैसे साधु संत कहाँ हैं, तो वह साधु संत उससे मिल जाते हैं। उन साधुओं के पास रहने के बाद, उनसे विशेष निवेदन करने के बाद, उनकी सेवा करने के बाद जो वह संत साधु है उसको वह कला बता देते हैं, वह विद्या दे देते हैं, वह मंत्र दे देते हैं जिस मंत्र से मुर्दे को भी वह जीवित कर सकता है। दौड़े दौड़े वह उस कब्र के पास आता है और उस युवती को उस मंत्र के माध्यम से जिंदा कर देता है। अब बैताल पूछता है कि राजा तुम बताओ, विक्रम तुम बताओ कि अब इस युवती का विवाह किससे होगा। विक्रमादित्य चिंतित होते हैं, सोचते हैं कि बताएं न बताएं, क्या करें, लेकिन बैताल के बार बार कहने से वह फिर न्याय देते हैं कि जिसने उस युवती को जिंदा किया वह उसका पिता है, क्योंकि जन्म देना, जीवन पर जन्म देना, हमें जिंदा करना पिता का काम होता है। तो वह जो व्यक्ति, वह जो आचार्य का शिष्य जो युवती को जिंदा कर दिया वह उसका पिता है। सेवा करना, जो युवक आके दिन रात उस कब्र पर को हटाकर उस युवती की साज सज्जा करता था, वो उसका पुत्र है। सेवा और धर्म का काम पुत्र का काम होता है, तो वह उसका पुत्र है। और वह जो इसके मरने के बाद अपने आप को ही खो दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं था, सब घर द्वार छोड़ दिया, वह उसका असली
प्रेम है, असली शादी का हकदार है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य अपना न्याय सुनाते हैं, अपना निर्णय देते हैं और बैताल हमेशा हमेशा के लिए राजा से दूर चला जाता है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।